हमारे एक मित्र बम्बई में काफ़ी परेशान थे। उन्होंने कहा कि बम्बई के बसों में बड़ी भीड़ है। लंदन चले गए, वहाँ के बस में बैठे, बस पूरी खाली थी। बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन देखा बस में एक कैमरा लगी है। उसको देखकर ड्राइवर से पूछा, ये कैमरा क्यों है? तो ड्राइवर ने कहा कि सर, यहाँ पे बसें खाली चलती हैं, तो हो सकता है कई बार किसी के ऊपर कोई आक्रमण हो जाए, तो भविष्य में पुलिस को काम आता है, वो रिकॉर्डिंग दे के समझ जाते हैं कि किसने आक्रमण किया, इसलिए ये सिक्योरिटी कैमरा लगाया है। तो सोचने लगे कि अरे, मैं बम्बई से यहाँ इतनी दूर आया, लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ पर समस्या नहीं है। जीवन के हर पहलू में, विश्व के हर कोने में कोई न कोई विविध प्रकार की समस्या हम जूझते ही रहेंगे। हमारे मानव जीवन का मूल लक्ष्य क्या है? मानव जीवन दिया गया है इन समस्याओं के साथ जूझने के लिए। क्यों? जिससे हम समझ जाएं कि इस जगत को भोगने की इच्छा वास्तव में विनाशक है। जब हम हर पग पर यह जाने कि हमें अपने जीवन को भगवत साक्षात्कार के लिए प्रयोग करना है, तब हमारे इस जगत को देखने का दृष्टिकोण परिवर्तित होता है। उन समस्याओं को हम समस्या के रूप में नहीं देखते, उन समस्याओं को हम भगवत धाम की ओर जाने वाले सीढ़ी के पग के रूप में देखते हैं। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, पुण्यो गंध पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विभावसौ। आप जो इस धरती का सुगंध पाते हो, उस सुगंध के अंदर शक्ति मैं हूं। चारों दिशाओं में जो ऊर्जा व्याप्त है वो मैं हूं। जो सूरज का प्रकाश व्याप्त हो रहा है, वो सूरज का प्रकाश के पीछे भी मेरी ही शक्ति है। इस प्रकार हम सभी अपने जीवन में भगवान के हर परिस्थिति में अस्तित्व को समझ सकते हैं और अपने जीवन को सुधार सकते हैं। इसलिए गीता हम सभी को दी गई है, जिससे कि हम गीता के शब्दों को सुनकर, पढ़कर अपने जीवन के हर परिस्थिति के कठिनाइयों को कठिनाइयों के रूप में नहीं, एक शिक्षा के उच्च स्तरीय विश्वविद्यालय में प्रवेश करने का अवसर के रूप में देखें। और इसलिए कहा गया है, गिरयो वर्षधाराभिर हन्यमानान विव्यथु अभिभूयमाना व्यसनै यथा अधोक्षज चेतसः। जैसे विशाल पर्वतीय चट्टानों के ऊपर जब मूसलाधार वर्षा होती है, तो उस चट्टान के ऊपर जितना धूल धूसर इत्यादि वो सब क्षण भर में स्वच्छ हो जाता है, और उस मूसलाधार वर्षा के परिणाम स्वरूप वो चट्टानें स्वच्छ और निर्मल होने लगती हैं, चमकने लगती हैं। उसी प्रकार जब किसी के जीवन में विकट परिस्थितियाँ आती हैं, तो उसके हृदय में जो संशय, संदेह इत्यादि है, वो सभी क्षण भर में नष्ट हो जाता है और उसके हृदय में नवीन शक्ति का संचार होता है। आइए हम इन विकट परिस्थितियों से घबराएं नहीं, लेकिन उन परिस्थितियों के माध्यम से अपने जीवन को सफल बनाएं, संतुष्ट बनाएं।